नेपाल का आंदोलन किस तरीके से जैन जी वही जो 1996 से जन्मे हैं और आपका जो है 2004-5 तक आपका उनका जो एज है जन्म लेने का वो है, अब ये जैन जी कहलाते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से कई लोग इसको पॉजिटिव मान रहे हैं कि जैन जी का भड़का गुस्सा सही किए। कई लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भारत के जैन जी कैसे हैं, वहाँ के जैन जी ऐसे हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें चल रही है, बट इसके पीछे की जो राजनीतिक पहलू है वो एक अलग मुद्दा है। कौन भड़काया, क्या मुद्दा था, वहाँ पर क्या दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्या भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो वो दिक्कतें आएंगी, चर्चा करेंगे जस्ट ब्रीफ में। क्योंकि मैं सारी रिपोर्टिंग जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके वीडियोस देखता हूँ, उसको एक मर्ज करके अपने प्लेटफॉर्म में 2 से 3 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के कंटेंट, अच्छे कंटेंट मिलेंगे इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जैन जी के बारे में मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ, कुछ पर्सनल, कुछ डेटा के आधार पे, कुछ चीज़ों के आधार पे। देखिए, सबसे पहले अगर 2029 में हम बात करें तो ये जो जैन जी है ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएंगे आपका इलेक्शन में, तो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होते हैं। अगर हम देखें दोस्तों तो किस तरीके से राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं। जब SSC का आपका प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक कोचिंग के मालिक ने किस तरीके से कहा कि विपक्ष काफ़ी वीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी समय समय पर ये मुद्दा उठाते आ रहे हैं SSC या बाकी एग्जाम से संबंधित, अभी जो नीट का कांड हुआ। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से दोनों कंट्रियों के जैन जी में क्या फ़र्क है, क्या हमारा जैन जी वीक है, हर पहलू पर हम विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले मार्केट में चीज़ों का परसेप्शन बनता है, और राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी जो मेरे वीडियो है उन्हीं के साइड्स में ज़्यादा रहते हैं। ये जो मुद्दा है ये संविधान का मुद्दा है, और जैन जी को इससे अभी फिलहाल मतलब नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज होती है, 5 साल के बच्चे को आप नहीं बता सकते नियम कानून की बातें या कुछ ऐसी बातें। जब उसकी धीरे धीरे एज बड़ी होती है तब आप रियलिटी बताते हैं। 5 साल के बच्चे को आप बोलेंगे इतना करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं समझेगा और उसके दिमाग में वो बुरा असर करेगा। मैं मानता हूँ कि जैन जी बड़े हो गए हैं, 18 से ऊपर के लोग भी हैं, उनको समझना चाहिए। मैं खुद जब 12-13 साल से था चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, राजनीतिक तरीके से काफ़ी कुछ मुझे आज भी याद है। जब मैं छोटा था तो अटल बिहारी वाजपेयी कुछ ही दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। क्यों बने थे तो मैंने पापा से बात की थी इस बारे में। तो ये अपना अपना रुझान होता है कि सारी चीज़ों को आप कितने अच्छे से समझते हैं, और एज मैटर नहीं करता, पहली चीज़ तो ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का जैन जी अगर देखा जाए तो सच में वीक है। उसका वन ऑफ द मेन रीज़न कि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ, देखिए पीढ़ी का गैप तो आएगा ही आएगा। ठीक है, पीढ़ी का गैप आएगा कहने का मतलब ये है कि जनरेशन गैप जो इसको बोलते हैं वो तो आएगा ही आएगा। 10-12 साल का अगर गैप है किसी पर्सन से तो उसकी सोच और हमारी सोच में तो फ़र्क आएगा। बट जब चीज़ों को दोनों अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो दिक्कत आती है। तो जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करता हूँ या किसी सीरियस मैटर पे बात करता हूँ, जैसे समझ लीजिए मैं कोल ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, जंगलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, भारत टॉप 5 कंट्रीज़ में था, ताकि उनको एनवायरनमेंट डे के दिन कुछ जानकारी मिले। तो उनमें से कुछ लोगों की आवाज़ आती है, अरे वाह, या अरे ये, अरे वो, ओहो। ये समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि वो जो जैन जी है वो सीरियस नहीं है। उसको मतलब नहीं है कि आगे बिजली पानी का क्या होने वाला है, हम कौन सी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। अदानी जंगल, या सॉरी ए बोलना जरूर ज़्यादा अच्छा रहेगा, XYZ वो भी बोल सकता हूँ। तो XYZ अगर जंगल को नुकसान पहुँचा रहा है, सरकार प्रेजेंट ऐसे काम कर रही है तो ठीक है। और एक और सबसे बुरी बात, देखिए कोई भी चीज़ करना सही टाइम पे सही चीज़, और उसको थोपना नहीं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैन जी के साथ क्या हुआ है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैन जी को किस तरीके से आपका धर्म के नाम से लाया गया है। मतलब जो लोग आज से 20 साल पहले जो लोग थे वो नॉर्मली अपने अंदर से भगवान को मानते थे, बट अब शो ऑफ बढ़ गया है। रील वाली ये जैन जी है, रील को देखकर अपना परसेप्शन बनाती है। अगर रील में अयोध्या से संबंधित या किसी संबंधित चीज़ें आ रही है तो उसको वो बहुत सीरियस लेने लगता है, और उसको ये लगने लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ का विरोध वाली बात नहीं है, बट जैन जी कुछ इस तरीके से, बहुत सारा पक्ष इस तरीके से सोचने लगता है। ज़्यादातर लोग भगवान को बहुत मानने लगे हैं। भगवान को मानना गलत नहीं है दोस्तों, पर किसी पर्टिकुलर सरकार के द्वारा या किसी ठेकेदार के द्वारा ये बताया जाए कि यही ज़रूरी है, बस ये गलत बात है। लोग पहले भी मानते थे भगवान को, ऐसा नहीं है, पहले भी नॉर्मल सब चलती थी। बट ये जो मीडिया आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया, इसी मोबाइल फ़ोन में जैन जी देखता है और उसमें कहा जाता है कि साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है, साइंस फेल है, तो वो जैन जी विश्वास करने लगता है, जबकि उसको ये नहीं पता कि ये वही चीज़ उस मोबाइल पर देख रहा है। तो कई गलत डायरेक्शन में वो चला जा रहा है इस पर्टिकुलर एज में। अगर वही काम 50 साल का आदमी करेगा, 45 साल का आदमी करेगा, 30 साल का करेगा, 32 का करेगा, तो वो एक थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल में रहेगा। पर जैन जी उसमें पूरा घुस चुका है, तो उसको जो अदर्स प्रॉब्लम्स कंट्री की है वो नज़र नहीं आ रही है। तो ये दिक्कत है।
और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेपाल बहुत छोटा स्टेट है या छोटी कंट्री है, जबकि भारत जो है डिफरेंट स्टेट में स्प्लिट हुआ है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी एक मूवी आई थी, किस तरीके से आपका जो उस पर्टिकुलर जैनजी वाले एज के लोग थे लौटने लगे आपका टॉकीज में या पिक्चर। अब देखिए, मैं टॉकीज, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, टॉकीज ही बोलते थे बट उसको हम मल्टीप्लेक्स बोलेंगे, तो मल्टीप्लेक्स में लौटने लगे। तो ये क्या है, जैनजी कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और फिर 10 से 15 सालों में काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है एक पर्टिकुलर पार्टी से, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्टी में वही जैनजी लोग काम कर रहे हैं जो आपका स्प्रेड करते हैं। अगर राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो अगले दिन उसी एज ग्रुप के लोग जो आपका पॉइंट है उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए, वो ऐसे वीडियो बनाएंगे जो राहुल गांधी के खिलाफ है। तो उनके दिमाग में वही चेहरा, मैंने खुद ही स्टूडेंट लोग से बात करते हुए सुना कि उनकी 100 बात में एक बात कॉमन रहती है कि कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, मोदी नहीं तो कौन, या कोई भी हो, आप एक को नहीं। अगर राहुल गांधी भी 15 साल प्रधानमंत्री रहते हैं तो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप किसी के लिए कैसे बोल सकते हो। तो जैन जी का जो दिमाग है वो इसी तरीके से काम कर रहा है। और भारत चूँकि इतना बड़ा देश है, हर जगह हर स्टेट अलग अलग है, तो इस तरीके से ये बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और कोई भी आंदोलन में अगर हिंसा हो रही है तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है, वो गलत है। नेपाल का आंदोलन एक तरीके से गलत है क्योंकि उन्होंने कई लोग को मारा। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, कि रवीश कुमार की इस पर खासी रिपोर्ट है कि हम आंदोलन का सपोर्ट इस तरीके से हिंसा वाले का नहीं कर सकते। आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।